बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिससे इंसान के उठने बैठने आदि के तरीकों को देखकर ही उसके बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा अक्सर होता है कि जब इंसान की आंखों को देखकर हमें ये एहसास हो जाता है कि इसकी बात में आखिर कितनी सच्चाई है ना? उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये भी पता चल सकता है कि वो आपके साथ दोस्ती करने का इच्छुक है भी या नहीं, उसे आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 10 बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिन्हें जानने के बाद आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ सकोगे, उसके मन के हाल को जान सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आईज। सबसे पहला है आंखें। देखिए, आंखें सीधा मन का हाल बता देती हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आंखों की पुतलियां आपको फैली हुई दिख रही हैं तो समझ जाइए कि सामने वाला इंसान आपसे काफी प्रभावित है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आसपास की रोशनी तेज हो तो भी आंखों की पुतलियां फैल सकती हैं, इसलिए एक नजर रोशनी पर भी डाल लीजिए। इसके अलावा आंखों में मौजूद आईबॉल भी आपको मन का हाल बताती है। अगर किसी की आईबॉल लेफ्ट साइड हो और ऊपर की तरफ हो तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान कुछ याद करना चाह रहा है। लेकिन अगर यही आईबॉल राइट साइड में ऊपर की तरफ हो तो ये बताता है कि वो इंसान कुछ इमेजिन कर रहा है। इसके अलावा अगर आंख से आंख मिलाकर बात करने में सामने वाला इंसान घबरा रहा है तो वो आपसे कुछ छुपा रहा है। इसके अलावा अगर आंखों की पलकें तेजी से झपक रही हैं तो वो इंसान कुछ परेशान है, स्ट्रेस में है। नंबर 2, लिप्स। अब बात करते हैं होठों की। देखिए, अगर सामने वाला इंसान आपकी बात सुनकर होठ को ऊपर की तरफ दबा लेता है तो समझ जाइए कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति लिप्स बाइट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी परेशानी में है। इसके अलावा अगर बात करते समय व्यक्ति बार बार होठों को हाथ से छुपा रहा है तो वो आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहा होता है। नंबर 3, हैंड्स। बात अगर हाथों की करें तो इसमें सबसे पहला है कि अगर इंसान आपसे बात करते हुए अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद किए हुए है तो इसका मतलब यह है कि उसे काफी गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से को रोक रहा है। इसके अलावा अगर बात करते हुए वो इंसान दोनों हाथों को फोल्ड करके बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेबल पर या चेयर पर बार बार अपनी उंगलियों को बजा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फिलहाल फ्रस्ट्रेटेड है। अगर कोई हाथों को पीछे रखकर बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बातें उसे बोर कर रही हैं। लेकिन इसमें आप स्टूडेंट्स को शामिल मत करिएगा क्योंकि वो अपने टीचर या बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए इस पोज को अपनाते हैं। नंबर 4, लेग्स। अब बात करते हैं पैरों की। अब भला पैर क्या बताएंगे? देखिए दोस्तों, इंसान बैठते टाइम पैरों की क्या पोजीशन रखता है वो भी उसकी पर्सनैलिटी रिवील करती है। अगर किसी पार्टी में किसी इंसान के पैर वी शेप्ड में हो और एंकल अंदर की साइड हो तो इसका मतलब वो चाहता है अटेंशन लेना। और अगर किसी के पैरों की पोजीशन सीधी है तो उस इंसान को कोई अटेंशन नहीं चाहिए, वो अपने में ही खुश है। और अगर किसी इंसान के पैरों की पोजीशन ए शेप्ड हो तो वो शर्मीले स्वभाव का है, उसे ज्यादा बात करने में रुचि नहीं है। इसके अलावा अगर बात करते हुए इंसान पैरों को खोलकर आगे की तरफ झुककर बैठा हो तो वो खुद को लीडर समझता है और उसका नेचर सामने वाले को दबाने का होता है। और अगर कोई एक टांग को दूसरी टांग पर बैठकर इस तरीके से बैठा हो, थोड़ा कंजर्वेटिव क्लोज नेचर का है। लेकिन अगर अपनी एक टांग को उसने दूसरी टांग के ऊपर रखा है कुछ इस तरीके से और 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान आत्मविश्वास से भरा है। नंबर 5, स्माइल। अगले नंबर पर है स्माइल अर्थात मुस्कुराना, जिससे दिल का राज काफी हद तक पता चल जाता है। मुस्कुराहट सच्ची है या दिखावटी ये भी पता चल जाता है। और अगर कोई इंसान आपकी बात से सच में खुश है तो आंखों की साइड वाली स्किन पर कुछ लकीरें दिखेंगी जिन्हें क्रिंकल कहा जाता है। और अगर ये लाइंस नहीं दिखती हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को आपकी बात में उतनी खुशी नहीं हुई है और उनकी मुस्कुराहट दिखावटी है। इसके अलावा स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर स्माइल 6 से 7 सेकेंड्स से ज्यादा की है तो आपकी बातों से वो वाकई खुश है, लेकिन खुशी उतनी नहीं है जितनी बड़ी उसकी स्माइल थी। नंबर 6, डिस्टेंस। बात करते समय इंसान आपसे कितनी दूर खड़े होकर बात करता है उससे भी उसका नेचर समझा जा सकता है। अगर वो आपसे कुछ ही इंच की दूरी पर है तो समझ जाइए कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है।
वो आपको प्यार करता है, आप उसके लिए बेहद ज़रूरी हैं। और अगर डिस्टेंस 1 फीट से ज़्यादा है तो फिर वो एक फॉर्मल सिचुएशन है, और अगर दूरी 4 से 12 फीट तक की है तो समझ जाइए कि उसे आपसे ज़्यादा जान पहचान बढ़ानी नहीं है। नंबर 7, चेस्ट। अगर कोई इंसान की गैदरिंग में अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ करके खड़ा हुआ है तो समझ जाइए कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस जगह में। और भाई अगर 4-5 लोगों के बीच खड़े होकर कोई इंसान किसी एक की तरफ चेस्ट करके खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो उस इंसान से प्रभावित है। ये एक तरीके के विश्वास करने का भी हिंट है कि वो इंसान आपकी बात पर यकीन कर रहा है। नंबर 8, पोस्चर। अगर कोई इंसान कंधों को आगे की तरफ करके चलता है, झुककर नहीं चलता है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं जिनके कंधे झुके हुए होते हैं या तो वो आलसी होते हैं या फिर उनमें आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है। लेकिन उसमें आप बुजुर्गों या बीमार लोगों को शामिल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा चलना उनकी मजबूरी है। नंबर 9, कॉपिंग जेस्चर। अगले नंबर पर है कॉपिंग जेस्चर। अगर कोई इंसान आपके जैसे मूवमेंट कर रहा है, आपके जैसे हाथों को चला रहा है, तो समझिए कि वो आपसे प्रभावित है। लेकिन अगर कोई आपके मूवमेंट से अलग है तो वो आपको पसंद नहीं करते हैं। दोस्त भले ही हो, लेकिन उन्हें आपकी पर्सनैलिटी इंस्पायर नहीं करती। वो आपके जैसा बनना नहीं चाहते हैं। नंबर 10, प्लेइंग विथ हेयर। बालों से खेलना हर किसी को पसंद होता है। तो अगर कोई लड़की अपने बालों से खेल रही है, उन्हें बार बार अपने चेहरे से दूर लेकर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनैलिटी ओपन माइंडेड है, खुले विचार हैं उसके। वहीं अगर किसी ने एक तरफ करके अपने बालों को हाथ से पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ सोच रहे हैं या फिर नर्वस हैं। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 10 टिप्स जिनके जरिए इंसान की बॉडी लैंग्वेज से ही आप उसके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।